करते स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर illustration number 7. On 31st March 2018 बैंक पासबुक ऑफ मिस्टर राजेश शो क्रेडिट बैलेंस। डायरेक्ट आपको दिया नहीं है बैलेंस एज पर पासबुक है या ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक है, सिर्फ क्या बोला बैंक बैलेंस क्या शो कर रहा है पासबुक का क्रेडिट बैलेंस। तो अगर पॉजिटिव बैलेंस बोला तो हम उसको क्या बोलते हैं बैलेंस एज पर पासबुक, एंड नेगेटिव बैलेंस रहेगा तो ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। तो अब ये क्रेडिट बैलेंस बोला है, इसका मतलब ये पॉजिटिव है या नेगेटिव? पॉजिटिव। कैसा? वेरी गुड। बैंक में आपको क्या ध्यान में रखना है, क्रेडिट बोला तो बैंक में पैसा ऐड हो रहा है यानी बैंक में पैसा आ रहा है, सो इट इज पॉजिटिव बैलेंस, बैलेंस एज पर पासबुक। बट वही अगर यहाँ पे डेबिट बैलेंस होता तो डेबिट बोला तो लेस, बैंक से पैसा जा रहा है, निगेटिव बैलेंस, इट इज कॉल्ड एज ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। बट यही डेबिट क्रेडिट कैश बुक के लिए उल्टा हो जाता है। अगर आपको यहाँ पे बोला रहता कि बैंक कैश बुक ऑफ मिस्टर राजू शो क्रेडिट बैलेंस, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, आपको हिंट क्या दिया था? पैसा आ रहा है, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड तो कैश आ रहा है मतलब डेबिट, पॉजिटिव बैलेंस। तो डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक बोला तो पॉजिटिव बैलेंस, बैलेंस एज पर कैश बुक। बट क्रेडिट व्हाट गोज आउट, पैसा जा रहा है बोला तो निगेटिव बैलेंस, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। क्लियर है ये चीज? तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। तो आपको पासबुक का पॉजिटिव बैलेंस दिया 6300, बट कैश बुक में अलग बैलेंस आ रहा है। ऑन कंपेयरिंग टू बुक्स द फॉलोइंग डिफरेंस वेयर नोटिस, क्या है देखो, चेक सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, मतलब क्या है? चेक हमने इशू किया या डिपॉजिट किया? चेक हमने डिपॉजिट किया है, समझ में आ रहा है? कितना रुपीस का है? ऑन 25th March 2018, but check of rupees 60,000 was only cleared by the bank before 31st March 2008. अगेन चेक एक्यूमुलेट करके दिया है, कंबाइन अमाउंट दिया है, तो बाइफरकेट करना पड़ेगा। तो ठीक है, हम लोग वर्किंग नोट बनाते हैं। पहला दिया है आपको बैलेंस एज पर पासबुक, तो कैटेगरी कौन सा आएगा आपका? सेकेंड आएगा। और सेकेंड एंड थर्ड कैटेगरी के लिए क्या ऐड होता है? सी प्लस पी इक्वल, ओके, फिर लेस क्या होता है बोलो? डन। चलो फिर अभी क्या आएगा यहाँ पे? समरी। समरी में यहाँ पे आएगा आपका फर्स्ट ट्रांजैक्शन, जहां पे चेक का अमाउंट आपको कंबाइन दिया है 85,000, तो हम उसको बाइफरकेट करेंगे। तो करो, 85,000 में से 60,000 का एक चेक है ना जो क्लियर हो रहा है, सो एक चेक है 60,000 का, तो दूसरा कितने का रहेगा? 25,000। फिर आएगा कैश बुक एंड पासबुक। 85 में से चेक हमने बैंक में सेंड किया फॉर कलेक्शन यानी डिपॉजिट किया, बोलो सबसे पहला रिकॉर्ड कहां पे होगा? कौन सा साइड? कैश बुक का बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा? सो प्लस 60,000 प्लस 25,000, कैश बुक का बैलेंस हमने बढ़ा दिया। डन। अच्छा, इसमें से क्या बोला है? सिर्फ 60,000 वाला चेक क्या हो रहा है? क्लियर हो रहा है, यानी बैंक में पैसा आ रहा है या जा रहा है? आ रहा है, तो बैंक का बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा? तो बैंक का बैलेंस बढ़ गया भाई 60,000, पर 25,000 वाला चेक क्लियर नहीं हुआ, बैंक का बैलेंस कांस्टेंट। तो अभी क्या करने का बोलो? जो अमाउंट दोनों बुक में रिकॉर्ड हुआ है विथ सेम अमाउंट, इग्नोर करने का ना उसको, तो ये कैंसिल हो जाएगा। बचा कितना रुपीस बोलो? उसके लिए फॉर्मूला क्या आ रहा है देखो, सी प्लस पी इक्वल, समझा आपको? चलो सेकेंड ट्रांजैक्शन। सेकेंड बोला है आपको आउट ऑफ चेक रुपीज 58,500, चेक ऑफ रुपीज 48,500 वेयर नॉट प्रेजेंटेड। उल्टा बोला है, इधर क्या बोला था? 60,000 का क्लियर हुआ है, इधर नहीं हुआ है, तो भी आपको बराबर से रीड करना है। तो यहाँ पे भी चेक का अमाउंट एक्यूमुलेट यानी टोटल करके दिया है, तो हम लोग इसको भी क्या करेंगे? अलग अलग निकालेंगे। कितना रुपीस है देखो,
उसमें से कितना चेक बोला 48,500, तो बचा कितना रे 10,000। अगेन क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे कैश बुक एंड पासबुक। क्या किया हमने, चेक इशू किया है ना, इशू किया मतलब सबसे पहला रिकॉर्ड कहाँ पे होगा, कैश बुक। कौन सा साइड, पेमेंट साइड। तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा, सो माइनस 48,500 एंड माइनस 10,000। ओके, अच्छा सॉरी, ओके। फिर क्या हो रहा है, 48,500 वेयर नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ये दो चेक में से 48,500 वाला चेक पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ, बैंक का बैलेंस कांस्टेंट। पर 10,000 वाला पेमेंट के लिए प्रेजेंट हुआ है ना। आप बोलोगे वहां पे बोला नहीं है, बोला नहीं है, क्या समझने का। 48,500 वाला पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ है, इसका मतलब 10,000 वाला प्रेजेंट हुआ है, बैंक से पैसा जाएगा। तो नाउ अभी क्या करना है बोलो, जो अमाउंट दोनों जगह पे रिकॉर्ड हुआ है उसे क्या करने का बोलो, कैंसिल करने का, इग्नोर करने का। बचा कितना अमाउंट, उसके लिए फॉर्मूला क्या आ रहा है बोलो, क्लियर ये चीज। चलो नेक्स्ट नंबर 3। ओके, नंबर 3 में आपको बोला है अ बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर ₹4,000 डिस्काउंटेड विद द बैंक वॉज डिसऑनर्ड on 30th March 2018. Intimation for the same was received on 5th April 2018. तो मैंने आपको एक सिंपल ट्रिक बताया था ऐसे वाले ट्रांजैक्शन के लिए। जो बिल आपने बैंक में डिस्काउंट किया वो डिसऑनर हुआ, मतलब बैंक को उस बिल का पैसा मिला, क्या करेगा बैंक, आपके अकाउंट से पैसा क्या करेगा, डेबिट करेगा, बराबर ना। आपके अकाउंट से पैसा डेबिट किया मतलब पी क्या होगा रे, माइनस हो गया। बैंक ने हमको इन्फॉर्म भी किया, बट बैंक ने इन्फॉर्म कब किया, 5 अप्रैल को। और बीआरएस कब बना रहे हम लोग, 31 मार्च तक। हमारे कैशियर को कुछ मालूम ही नहीं है, कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ नहीं है, तो सी क्या रहेगा, कांस्टेंट। क्या बनेगा फॉर्मूला, चलो 4th वन क्या है, 4th वन देखो, ये भी एक इंपॉर्टेंट है ना। मुझे बताओ इंटरेस्ट अलाउ का मतलब क्या है। बैंक ने दिया ना, बैंक ने इंटरेस्ट दिया, हमने कैश बुक में भी रिकॉर्ड किया, बट कैसा रिकॉर्ड हुआ रे, प्राइस। तो इसके लिए ना एक छोटा सा वर्किंग नोट बनाने का, दिस इज कैश बुक एंड पासबुक, बराबर है। बैंक ने हमको इंटरेस्ट दिया, मतलब इंटरेस्ट हमारे पास आ रहा है या जा रहा है, आ रहा है ना, आ रहा है, तो बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा। तो बैंक ने दिया, बैंक का बैलेंस बढ़ गया 820 रुपीज, बराबर है। हमने कैश बुक में रिकॉर्ड किया, बट हमारे कैश बुक में गलती क्या हुआ रे, 2 बार रिकॉर्ड हुआ, +820 +820। बट बैंक में तो एक ही बार आएगा। हमारा कैशियर गलती कर रहा है, इसका मतलब बैंक भी गलती करेगा, ऐसा नहीं है। तो सेकेंड टाइम बैंक का बैलेंस कैसे रहेगा, कैसे रहेगा। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, जो सेम अमाउंट है हम उसको क्या करेंगे बोलो, कैंसल। बचा हुआ 820 के लिए फॉर्मूला क्या आएगा, C + P = समझा ये बात, पक्का। चलो आगे नंबर 5। पासबुक डेबिट साइड वॉज ओवरकास्ट, मतलब डेबिट ना, डेबिट बोलो तो पैसा आ रहा है या जा रहा है, बैंक में जा रहा है, ओवरकास्ट है मतलब डेबिट मतलब कट उन्होंने क्या किया, ज्यादा किया। ज्यादा किया तो बैंक का बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा, बढ़ेगा या कम होगा। पी क्या होगा बोलो, माइनस। बट अगेन इसका इफेक्ट कैश बुक में कुछ भी होने वाला नहीं है, कैश बुक का बैलेंस कांस्टेंट। क्या बनेगा फॉर्मूला, समझा आपको। चलो नंबर 6। शायद मैंने बोला था इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो, बराबर ना। तो इसमें क्या हो रहा है देखो, चेक हमने आकाश से रिसीव किया, डिपॉजिट किया बैंक में फॉर कलेक्शन, वॉज नॉट येट कलेक्टेड, बैंक में वो कलेक्ट नहीं हुआ, मतलब बैंक का बैलेंस कैसे रहेगा रे, बैंक का बैलेंस रहेगा कांस्टेंट, बराबर है। कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ है। अभी यहाँ पे अगर हम लोग कैश बुक का फॉर्मेट देखते हैं
तो ये हमारे कैश बुक का फॉर्मेट है, बराबर है। क्या बोलते रहे हम लोग यहाँ पे, रिसिप्ट, बराबर है। यहाँ पे क्या बोलते हैं, पेमेंट साइड। इधर क्या आता है बोलो, इधर बैंक, फिर एंड। देखो रूल क्या बोलता है कि आपका बैलेंस एज पर कैश बुक चेंज कैसे होता है। बैलेंस एज पर कैश बुक चेंज होता है अगर आप कोई रिकॉर्ड रिसिप्ट में कर रहे हो, अमाउंट रिकॉर्ड कर रहे हो बैंक कॉलम, तो आपका कैश बुक का बैलेंस बढ़ेगा। आप कोई रिकॉर्ड कर रहे हो पेमेंट साइड में, अमाउंट लिख रहे हो बैंक कॉलम, कैश बुक का बैलेंस क्या होगा, कम होगा। तो ये बैंक है ना, यही तो शो करता है बैलेंस एज पर बैंक, बैलेंस एज पर कैश बुक। बट वही रिकॉर्ड अगर आप कैश कॉलम में कर रहे हो, कहां पे कर रहे हो, कैश कॉलम में कर रहे हो, तो आपके कैश बुक का बैलेंस ना ही बढ़ेगा ना ही कम होगा। फंडा समझ में आ रहा है क्या? तो हमारा बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक रिसिप्ट में बैंक कॉलम में रिकॉर्ड किया तो बढ़ता है, पेमेंट में बैंक कॉलम में रिकॉर्ड किया तो कम होता है। बट वही रिकॉर्ड अगर आप कैश कॉलम में करते हो तो हमारा बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक ना ही बढ़ेगा ना ही कम होगा। मतलब कैसे रहेगा, कैसे रहेगा, हमारे यहाँ पे वही हो रहा है। देखो रिकॉर्ड तो किया, बट हमने कहां पे रिकॉर्ड किया है, कैश कॉलम में रिकॉर्ड किया है। कैश कॉलम में रिकॉर्ड किया तो हमारा बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक ना ही बढ़ेगा ना ही कम होगा। मतलब कैसा रहेगा, कैसा रहेगा। तो हमने कंक्लूजन देखा था, अगर आपको याद आता रहेगा तो कंक्लूजन में हमने देखा था बीआरएस में क्या रिकॉर्ड होता है। बीआरएस में वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है जो कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ है, पासबुक में नहीं, या फिर पासबुक में रिकॉर्ड हुआ है, बराबर है। ऐसा कोई ट्रांजैक्शन है जो दोनों बुक में रिकॉर्ड हुआ है या फिर दोनों बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, उनको बीआरएस में लेने का नहीं। तो यहां पे अभी देखो क्या हो रहा है, यह ऐसा ट्रांजैक्शन है जो कैश बुक में भी रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, पासबुक में भी रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। तो हमको इस पूरे ट्रांजैक्शन को क्या करना पड़ेगा, इग्नोर करना है, इसको कंसीडर नहीं करना। रहेगा याद, पक्का। चलो नेक्स्ट। ओके, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, क्या है ट्रांजैक्शन नंबर अपना 7 ना। बिल्स पेएबल अमाउंटिंग टू रुपीज 8,700 बैंक ने पेड किया है, बट नॉट बिन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। कैश बुक में नहीं रिकॉर्ड हुआ तो कैश बुक का बैलेंस कांस्टेंट, बट बैंक ने पेड किया मतलब बैंक का बैलेंस कम हो रहा है। पी क्या होगा बोलो, माइनस। चलो आगे। तो आदित्य हमारा कस्टमर है, उसने 17,000 रुपए डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किया बाय एनईएफटी एंड इट वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। कैश बुक में नहीं रिकॉर्ड हुआ तो कैश बुक का बैलेंस कांस्टेंट, बट डायरेक्टली कहां पे डिपॉजिट किया, तो बैंक में पैसा आ रहा है या जा रहा है, बैंक का बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा, पी क्या होगा बोलो, प्लस। समझो आपको, क्लियर है। तो अभी आ जाओ अपने वर्किंग नोट के हिसाब से, कैटेगरी नंबर 2 और 3 में क्या ऐड होगा रे, सी इक्वल पी माइनस, सी प्लस पी इक्वल, देखो यहाँ पे तो ये वाला आइटम क्या होगा, ऐड सी प्लस पी इक्वल, और किधर देखो फोर्थ, तो फोर्थ वाला भी क्या होने वाला है, ऐड, फिर खत्म ना। चलो अभी देखो सी इक्वल पी माइनस थर्ड में है, थर्ड क्या होगा, सी इक्वल पी माइनस, अच्छा फिफ्थ भी है ना, ऐड होगा, ऐड होगा, खत्म। चलो लेस क्या होने वाला देखो, ये रहा सी माइनस पी इक्वल, यहाँ पे है ना, क्या होगा बोलो, लेस। फिर यहाँ पे सी माइनस पी इक्वल है क्या, देखो नहीं है, सी इक्वल पी प्लस है ना, क्या होगा, लेस। तो अगेन देखो ट्रांजैक्शन कितना था रे, 8, 8 में से ये एक तो चला गया, उसको इग्नोर किया, दोनों भी बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, बचा कितना फिर 7 ना, 7 में से 2 लेस हो रहा है और 5 आइटम क्या हो रहा है आपका, ऐड हो रहा है। क्लियर है ये चीज। चलो
आते अपने आंसर में, करते स्टार्ट। क्या है क्वेश्चन नंबर आपका 7 इन द बुक्स ऑफ, क्या है ओनर का नाम? सो इन द बुक्स ऑफ मिस्टर राजीव, क्या डेट दिया है रे? सो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2018। आपको पहला बैलेंस किसका दिया है? पासबुक का दिया है ना, तो क्या बोलने का यहाँ पे बोलो? बैलेंस एज पर पासबुक। कितना रुपीस दिया है देखो? सो बैलेंस एज पर पासबुक 6300। अभी क्या होने वाला है इसमें? कुछ आइटम ऐड होने वाले और कुछ आइटम क्या हो गए? लेस। तो पहला क्या ऐड होगा देखो? फर्स्ट ट्रांजैक्शन, बराबर ना? फर्स्ट ट्रांजैक्शन में बोला था कि चेक हमने बैंक में सेंड किया फॉर कलेक्शन, यानी डिपॉजिट किया, पर वो बैंक में क्लियर नहीं हुआ। क्या बोलेंगे बोलो? चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट नॉट क्लियर। चलो कितना रुपीस रे? कितना? ये देखो निकाला है ना अपन, कितना रुपीस है? 25,000। सो यहाँ पे इनर कॉलम में हम लोग लिखेंगे 25,000। चलो सेकेंड क्या ऐड हो रहा है फिर देखो? थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, बराबर ना? 7 नहीं, हाँ 7। चलो देखो फिर यहाँ पे क्या है थर्ड वाला? बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंट किया था, वो डिसऑनर हुआ और वो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम लोग? डिस्काउंटेड बिल ऑफ एक्सचेंज, डिसऑनर्ड, बराबर है? और कुछ बोला है क्या? यस, डिसऑनर्ड इनटू द बैंक बट इंटीमेशन नॉट रिसीव। दैट मीन्स व्हाट? 31 मार्च तक इंटीमेशन रिसीव नहीं हुआ। कितना अमाउंट रे? 4,000। अगेन कहाँ पे लिखेंगे हम लोग? इनर कॉलम। चलो थर्ड वन फिर क्या ऐड होने वाला है देखो? फोर्थ ना, क्या है फोर्थ? इंटरेस्ट अलाउ बाय बैंक रुपीज, हाँ क्या बोलने का? नहीं 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 नहीं, इंटरेस्ट हमारे बैंक ने अलाउ किया बट कैश बुक में रिकॉर्ड कैसे हुआ? 2 बार। मतलब ये गलती हमारे अकाउंटेंट का है ना, हमारे अकाउंटेंट का गलती रहेगा तो क्या बोलते हैं हम लोग? क्लरिकल एरर मेड इन कैश बुक। हमने जब थ्योरी सीखा था तो हमने क्या बोला था रे? कि क्लरिकल एरर और अरिथमेटिकल एरर जब एग्जाम्पल आएंगे तो हमको अच्छी तरह से समझेगा। तो ये क्लरिकल एरर का एग्जाम्पल है। कितना रुपीस है देखो? वर्किंग नोट में देखा था ना हमने, कितना रुपीस आ रहा है? 820। डन। चलो नेक्स्ट वन। तो क्या बोला था हमने? कैश बुक या पासबुक का टोटल ओवरकास्ट या अंडरकास्ट हो रहा है, यानी कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं? हाँ, तो अभी यहाँ पे क्या बोलेंगे हम लोग? अरिथमेटिकल एरर मेड इन पासबुक। वाई पासबुक? बिकॉज गलती कहाँ पे हो रहा है? पासबुक में। कितना रुपीस रे? 200, बराबर है। फिर क्या ऐड हो रहा है रे? 7 वन क्या बोला है? So bills payable paid by bank but not recorded in cash book. But not recorded in cash book. कितना रुपीस रे?
8700। डन, सारे ऐड करने वाला आइटम हो गए हैं। चलो अभी देखो यहाँ पे 0 + 0 0, 0 + 2, फिर 0 + 8 + 2 + 7 रेस टू +5 + 4 + 8 रेस टू +2 3। ऐड करेंगे ना हम लोग। चलो 0 + 0 0, 0 + 2, 3 + 7 रेस टू +6 + 8 रेस टू +3, कितना आ रहा है? अभी इसमें से कुछ आइटम क्या होने वाला है रे? लेस। क्या लेस होने वाला? वर्किंग नोट में हमने देखा सेकेंड ट्रांजैक्शन एंड 8th ट्रांजैक्शन। तो सेकेंड में क्या है देखो, तो चेक हमने इशू किया है बट पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ। सो क्या बोलेंगे यहाँ पे? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कितना रुपीस बोलो? कितना रुपीस? डन। फिर डायरेक्ट लेस कौन सा हो रहा है? लास्ट वाला आइटम ना। हाँ, क्या बोला है? रीड करो। आदित्य आवर कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड ₹17,000 इनटू आवर बैंक अकाउंट बट कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। क्या बोलेंगे रे? मिस्टर आदित्य डायरेक्टली डिपॉजिटेड some amount into our bank account, yes, but not informed to us। कितना रुपीज है रे? 17,000। बस दो ही आइटम है ना। चलो निकालो बाहर। 0 + 0 0, 0 + 0 0, 5 + 0 8 + 7 रेस टू +4 +1। क्या हो रहा है यहाँ पे देखो? नेगेटिव आ रहा है ना। चलो ऐसे केस में अभी क्या करोगे आप? जब आपको छोटे अमाउंट से बड़ा अमाउंट माइनस करना होता है तो ऐसे केस में डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं करने का। बड़े अमाउंट से छोटा अमाउंट क्या करना है? माइनस करना है। तो कितना है बड़ा अमाउंट? 65,500 एंड छोटा अमाउंट 65,500। तो ऐसे बड़े अमाउंट से छोटा अमाउंट माइनस करना है तो कर दो माइनस। 0 10 - 2 8, 5 - 1 4, 5 - 5 0, 6 - 4 2 कर दिया। एंड फिर साइन जो है वो बड़े अमाउंट का आएगा। तो बड़े अमाउंट का साइन क्या था? माइनस था ना। तो इधर भी क्या आएगा? माइनस। तो हमारा आंसर जो है वो आ रहा है -20,480। क्लियर है ये? चलो अभी मुझे बताओ आपको दिया क्या था रे? बराबर है। तो फाइंड आउट क्या करना था हमको? तो अगर ये आंसर पॉजिटिव आता ना जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में आया था तो हम लोग क्या बोलते थे इसको? बैलेंस एज पर। बट अभी नेगेटिव आ रहा है। तो नेगेटिव आ रहा है तो क्या बोलेंगे? नेगेटिव आ रहा है तो क्या बोलेंगे? फंडा समझ में आ रहा है क्या? तो इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करके रखो बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी कवर हो जाएगी। तो रिविजन करोगे तो जैसे कि वो ट्रांजैक्शन को इग्नोर करना है, मल्टीपल चेक्स वाला है, बिल डिस्काउंटेड वाला है, बराबर है। हाँ, तो इसलिए ये करके रखोगे इसको तो आपका सारा ऑलमोस्ट 90% रिविजन यहाँ पे हो जाएगा। अरिथमेटिकल एरर, क्लरिकल एरर वगैरह भी सब है इंपॉर्टेंट। अगेन मैं बोल रहा हूँ BRS का थ्योरी जो अपलोड हो चुका है 1 आवर का है। थोड़ा सा आपको बहुत हेवी लगेगा, ज़्यादा लगेगा
बट अगर आप वो करोगे तो आपको अच्छी तरह से ये सम समझ में आएंगे, अदरवाइज गड़बड़ होगा। मॉडल कॉलेज मेरे को लगता है ज़्यादा से ज़्यादा आपको फर्स्ट एंड सेकंड कैटेगरी के ऊपर ही दिया जाएगा, बट बिरला कॉलेज जो है वहाँ पे कुछ भरोसा नहीं, थर्ड फोर्थ कैटेगरी भी आ सकता है। यस, बिरला CHM उनका लेवल थोड़ा सा हाई होता है। समझ में आ रहा है? तो उस हिसाब से आपको करना है। क्लियर है? बट कुछ डाउट यहाँ पे? फटाफट कंप्लीट करो।